मुझे इस राजयोग के अभ्यास से ब्रह्मा कुमारी संस्था से ही श्रेष्ठ प्रेरणा मिली, जिस प्रेरणा के ज़रिए राजनीति की कमाई अलग है और वो कमाई मुझे नहीं करनी है, लेकिन मुझे अपनी कमाई अपनी डॉक्टरी से करती हूँ और उसके आधार से मैं अपना जीवन व्यवहार चलाती हूँ। और ये बात तो सही है कि सच में जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं वैसे ही बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर वो संस्कार आते हैं, क्योंकि घर के दोनों मेन पहिए हैं। बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने बातें बताई। लक्ष्मी और नारायण दोनों को किस ढंग से इस राजयोग के अभ्यास में चलना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हम अपना घर मंदिर, घर स्वर्ग, डिटेल बातें, एक एक बात बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट कर बताई। और वो सारी प्रेरणाएं कैसे मुझे इस राजयोग के अभ्यास में मिली। जो आप सभी भी ये राजयोग का अभ्यास करेंगे तो सच में अपने जीवन में उन श्रेष्ठ प्रेरणाओं को आप भी प्राप्त कर सकते हो और आप अनेकों तक ये प्रेरणाएं पहुंचा सकते हो। ये अनुभव युक्त श्रेष्ठ बातें हम सभी के बीच में, एक राजनेता होने के कारण भी बहुत अच्छी प्रेरणादायी बातें हम सभी के बीच में रखी। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे अगले वक्ता आदरणीय भ्राता सोमनाथ भारती जी, आप लीडर एएपी न्यू दिल्ली से हैं। आपको अनुरोध करेंगी आप अपना विचार हम सभी के बीच में रखेंगे। आप प्रेसिडेंट लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप आम आदमी के मेन लीडर भी हैं, आप सीनियर एडवोकेट भी हैं। अनुरोध है आदरणीय भ्राता सोमनाथ भारती जी। ओम शांति। अभी हम सब ने उज्ज्वला बहन को सुना और उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि वो जो बड़े बड़े नेता अपने बिस्तरों के नीचे और अपने बाथरूमों में छिपा के रखा है पैसा, कहीं यही तो काला मनी नहीं है, ब्लैक मनी सारा यही है। तो ब्लैक मनी के लिए हमें फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसीलिए कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया। बहन, ये ब्लैक मनी जो है ये किसी काम आता नहीं है आखिरकार। आज मुझे दूसरा दिन इस पुण्य भूमि के ऊपर गुजारने का वक्त मिला। मुझे सवेरे बताया गया कि मुझे आज इंस्पिरेशंस पे अपना वक्तव्य रखना है। मुझे लगता है किन शब्दों में और कैसे बयान करूं। शब्द कभी कभी बहुत ही इनकम्प्लीट सा होता है। शब्दों में आप भाव को प्रकट नहीं कर सकते। कभी कभी शब्दों में व्यवहार के तरीके तो रखे जा सकते हैं, लेकिन जो गहरा भाव पैदा होता है उसको आप कैसे प्रकट करें। तो कभी भी गहरी खुशी और गहरा गम आप सबने अनुभव किया होगा कि उस वक्त आप स्पीचलेस हो जाते हैं, शब्द आपके काम नहीं आते। मेरा आज ये जो यहाँ अनुभव हुआ है, कुछ मेरे उद्गार उस तरह के ही हैं, शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कैसे व्यक्त करूं। मैं प्रयास करूंगा यहां पे जो कुछ भी मुझे देखने को मिला, जो कुछ भी सुनने को मिला, मैं क्या कहूं उसके बारे में। रोम रोम
रोमांच से भर उठता है और हृदय के जो उद्गार हैं के लिए शब्द नहीं मिलते। मैं हृदय से अनुग्रहित हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे ऐसा मौका दिया। मैं अनुग्रहित हूं अपने भाई विनोद जी का, रमा दीदी का, जिन्होंने मुझे पता नहीं क्यों, कैसे और कब मेरे मन में ये भाव उठ गया कि मुझे तो जाना ही है। आप सबको मालूम है दिल्ली में क्या चल रहा है। कल मैं वहाँ नहीं था तो दिल्ली में ये बात चल गई कि शायद सोमनाथ भारती जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, इसलिए नहीं गए राष्ट्रपति के पास। तो पार्टी से मुझे आदेश हुआ कि भाई आप जल्दी पहुँचो। फिर मैंने कल इंटरव्यू यहाँ पे दे दिया था तो लोगों को मालूम पड़ा नहीं वो ध्यान में गए। मैं यहाँ जितना भी शब्द और जितने भी भाव प्रकट होते देखें, यह अलौकिक हैं। हमने बहन सपना जी को सुना, आशा जी को सुना, सुमन जी को सुना और शारदा दीदी को सुना। स्पेशली शारदा जी जब बोलती हैं तो वाकई में शारदा मां सरस्वती की वाणी लगती है। आप सब राजी होंगे इस बात से। इतने गहरे और इतने डूंगे, जो अपने पंजाबी भाई वो समझेंगे, डूंगा एक बड़ा प्यारा शब्द है, गहराई का, वो इमेजरेबल डेप्थ। मैं तो आज सुनता ही रह गया जब वो बोल रही थी आज हार्बिंगर्स फॉर चेंज्ड इंडिया, गोल्डन इंडिया। तो जिस तरह के शब्द और जिस तरह के भाव से बोल रही थी, लग रहा था कोई ये तो अलौकिक है। और जो सारे बहनों के चेहरे पे जो तेज है, जो आभा है, और जो उसका शब्द नहीं वर्णन कर सकता। अगर आप उससे राजी हो तो एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने इस बात को, बहुत ही गहरा, बहुत ही गहरा। अपने ब्रिजमोहन जी से मुझे थोड़ा सा वक्त मिला बात करने का, और उन्होंने मुझे वादा किया है कि और भी वक्त देंगे मुझे। एक एक शब्द, एक एक वाक्य, जैसे लग रहा है कोई ब्रह्म ज्ञान का भंडार है उनके पास। आज जो उन्होंने मुझे बताया कि नॉन फिजिकल और नॉन मटीरियल जितने भाव हमारे हैं, जितने अनुभव हमारे हैं, ये सारे नॉन फिजिकल, नॉन मटीरियल। तो फर्स्ट टाइम मुझे ये कटाक्ष की तरह एक अनुभव हुआ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नॉन फिजिकल, नॉन मटीरियल भाव और अनुभव को एक नॉन मटीरियल, नॉन फिजिकल सोल ही अनुभव कर सकता है। और सोल के लेवल पे जो यूनिटी है, जो बिल्कुल एक लाइन उन्होंने बता दिया, ये तो कोई दिव्य वाणी है। ये आज शारदा जी ने बड़े प्यारे तरीके से हम सबकी यात्राओं को एक शब्द में पिरोया और कहा कि कांव कांव से कुहू कुहू की यात्रा। आप सबने सुना होगा, कांव कांव से कुहू कुहू की यात्रा। और इस तरह से ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि वो फिजिकल एंड मटेरियल से नॉन फिजिकल एंड नॉन मटेरियल की यात्रा। मतलब ये भाव कहाँ सुनने को मिलते हैं? हम किस दुनिया में रहते हैं? मतलब हम राजनीति में रहने वाले लोगों को तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका शायद पता न कब मिले। और ये जो आज बीज डाले जा रहे हैं, चूंकि हम सब अपने अपने क्षेत्र की प्रतिनिधि हैं और एक एक हम में से एक एक भाई बहन कई कई लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि हमारे पास संख्या कम है। क्योंकि हम में से एक एक आदमी जब इस भाव से और इस गहरे विचार से जब घर जाएंगे और जब अपने दफ्तर में बैठेंगे, तो जनता जो आके हमसे मिलेगी, उनको समझ में आएगा
ये कहीं से होके आया है। और हमारे आचरण, हमारे भाव बोलते हैं। आप अपने भाव किसी के सामने कैसे रखते हैं वो बोलता है। तो इस सब जगह खबर पहुंचेगी, तो बिल्कुल निराश होने की बात नहीं, संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक आदमी 1-1 लाख को रिप्रेजेंट कम से कम करता है। और हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे आचार, हमारा ध्यान बोलेगा जब हम वापस जाएंगे। मेरी यात्रा जो बड़ी नई है ब्रह्म कुमारी के साथ, 15 अगस्त को मुझे इनवाइट किया गया था। उसके पहले 2-4 बार इनविटेशन मुझे मिली थी लोकल। तो मुझे गिफ्ट में जो उन्होंने जो अपना बहुत अच्छी परंपरा है यहाँ की गॉडली गिफ्ट का, और बड़े प्यारे शब्द हैं, गॉडली गिफ्ट, गॉडली ब्लेसिंग्स, गॉडली वर्ड्स, गॉडली एक्सपीरियंसेस। जी बिल्कुल, गॉडली चाइल्ड। तो उनका एक वक्तव्य मैं सीडी में, चूंकि बड़ा कम मौका मिलता है तो गाड़ी में सीडी चला के सुन लेते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से भाव, शिवानी दीदी ने, उनका सीडी था, मेरी माता जी बहुत सुनती हैं, उनको टीवी के ऊपर मुझे वक्त नहीं मिलता, तो उसमें उन्होंने बड़ी गहरी बात कह गई और मुझे कचोटता रहा कि ये शब्द इतने गोल्डन हैं कि उसको तो लिखवा करके हर घर में बांटने चाहिए। उन्होंने कहा कि थॉट्स, विचार से भाव बनते हैं और भाव से एक्शन बनता है। तो जो हमें करेक्शन करना है वो थॉट्स के लेवल पे करना है, विचार के लेवल पे करना है। आज हम पूरे देश में जो परोस रहे हैं अगली पीढ़ी को, और अपने आप को जो परोस रहे हैं रोज विचारों के जरिए, ये विचार, हम कल किसी बंधु ने बात कही थी कि जो गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, ये तीनों साधन हैं आपके विचार बनने के। विचार कैसे जाता है हमारे दिमाग में? आपने जो देखा, आपने जो सुना, आपने जो बोला, अगर इन तीनों पे एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन और कोई ओरिएंटेशन, मैं अभी और जानना चाहूंगा ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के बारे में, कि जैसे जैसे गहराई में हम उतरते जाएंगे और विचारों पे अगर हम एक फिल्टरेशन लगाएंगे, जब विचार ही नहीं जाएगा तो भाव ही नहीं बनेगा, तो गलत काम ही नहीं होंगे मेरे भाई। और गहरा छू गया मुझे, क्योंकि कल जब मैं पिछली बार बोला था इस मंच से, मैंने कहा था मेरा बचपना से आज तक आध्यात्मिकता में गुजरा है, लेकिन ये सेंटेंस कि विचार से भाव और भाव से एक्शन, उसके आगे भी यात्रा है। तो हम सब राजनेता, हम सब लीडर्स अगर इस पे कुछ काम अपने क्षेत्र में कर सकें कि किस तरह के विचार अपने जनरेशन्स को और अपने कंस्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोगों को दिया जाए, उस पे अगर कुछ कर सकें, और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई साधन होगा कि वहाँ का अगर कोई लोकल सेंटर है उस पे हम अपने क्षेत्र के लोगों को भेजना शुरू करें। वादा करते हैं? अपना अपना हाथ खड़ा करके बताइए कौन कौन लोग ये वादा करते हैं। बहुत प्यारा। मुझे नहीं लगता सर कि वो दिन दूर है कि स्वर्णिम भारत वापस आएगा, मुझे नहीं लगता। जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत करके, क्योंकि राजनेताओं को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, और वो भी अलग अलग पार्टी के लोगों को। हम दिल्ली से ही भाई विनोद जी ने तीनों पार्टियों को लेके आए हैं मेरे साथ ही। मैं आम आदमी से हूँ, भाजपा के भी लेके आए, कांग्रेस को भी लेके आए। तो यहाँ पे जो समरसता बनी है हम सब में, चूंकि यहाँ के समझ में आया है कि आखिरकार हम सब का मंजिल तो एक है, स्वर्णिम भारत को लाना ही लाना है। और जब यहाँ आ ही गए हैं तो जो मन बना के जाएंगे उस पे कम से कम ये तो कह के ही जाएं अपने आप से कि स्वर्णिम भारत को लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे और करके ही रहेंगे। कल मैं जब, क्योंकि जो बातें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, कल मैं एक पीस लिख रहा था किसी न्यूज़पेपर में भेजने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स एट द लेवल ऑफ थॉट।
ये जो प्रयोगशाला है, जो आपने इतनी बेहतरीन तरीके से प्रयोगशाला बनाई है, विचारों के लेवल पे प्रयोगशाला, शरीर के लेवल पे हमने देख लिया, दंड पेल लो, कुछ कर लो, योग कर लो, बाबा रामदेव के पास चले जाओ, लेकिन विचारों के लेवल पे जो प्रयोगशाला ये बनी है, ये अभूतपूर्व रिजल्ट लाने वाला है। क्योंकि सारे का सारा कार्य अगर आप देखें, किसी भी बंधु को, मित्र को जो सबसे बड़ा गिफ्ट कोई दे सकता है तो एक अच्छा विचार। अब मुझे क्या मिला उस सीडी से? एक अच्छा विचार, सिर्फ एक अच्छा विचार मिला कि थॉट से फीलिंग और फीलिंग से एक्शन। और अगर आप देखें, एक नई तरह की सिलेबरी शुरू हुई है और मैं इसके तरफ आप सबका ध्यान चाहता हूं। अब वॉर्स नहीं होंगे दुनिया में, युद्ध नहीं होंगे दुनिया में। अब युद्ध एक नया रूप ले लिया है, इंटेलेक्चुअल थॉट्स के रूप में। आपको किसी भी देश को दास बनाना है, वहां के लोगों के विचार बदलने शुरू कर दो और वो देश आपका दास बन जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा? तो ये जो फिनोमेना क्रिएट हुआ है, इंटरनेट का, ट्विटर का, फेसबुक का, गूगल का, मैं सरकार का भी इस मंच से, बिकॉज ये मंच बहुत पवित्र है, यहां से कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस मैटर को बहुत सीरियसली ले कि जिस तरह से थॉट्स के लेवल पे स्लेवरी शुरू हुई है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से दास्ता बनाने की जो तैयारी चल रही है, वो बहुत ही डेंजरस है। और मुझे लगता है कि जो यहां विश्वविद्यालय का निर्माण चल रहा है, ये बहुत ही काम आने वाला है और इसकी जितनी भी सब्सक्रिप्शन करी जाए कम होगा। और हम सब इसको विचार करें कि थॉट्स के लेवल पे जो दास्ता बनाने की तैयारी चल रही है डेवलप्ड कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज को, उसका हम कैसे मुकाबला करेंगे, ये बहुत ही गहरा मामला है। ये मैं कुछ मित्रों से भी यहां शेयर किया था, विचार के लेवल पे क्या क्या घटना घट सकती है। बुद्ध के जीवन काल में ही हुआ। उनके 2 मॉन्क्स थे और वो दोनों मॉन्क्स चल रहे थे, जा रहे थे। एक महिला जो जिनका नाचने गाने का काम था, वो बड़े सजी हुई थी, नदी पार करनी थी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया सीनियर मॉन्क को कि भाई हमें अपने कंधे पे रख के उस पार कर दो। सीनियर मॉन्क ने कहा कि हमारे रूल्स में नहीं है, हम किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकते। जूनियर मॉन्क जो अभी अभी ट्रेनिंग पे आया था, उसने महिला को कंधे पर रखा और नदी के उस पार कर दिया। अब सीनियर मॉन्क उस पर चढ़ गया, तुम क्या करते हो, अभी अभी आए हो, अभी अभी तुमने ये काम कर दिया। वो करीब 1.5 माइल तक ये बात कहता गया। वो जूनियर मॉन्क हंसा कहता है कि आप देखो, मैं तो उस महिला को वहीं उतार दिया, लेकिन आप अभी तक 1.5 माइल तक आपके दिमाग में वो महिला है। तो विचारों के लेवल पे क्या क्या घट सकता है और कितने माइन्यूटली और कितने सूक्ष्म तरीके से घटना घट जाती है, इसकी हम सबको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और इस वरीय विश्वविद्यालय से मैं आशा करता हूं कि ये गहरी चीज पे कुछ शोध करके हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आज हम सब ने जो हार्बिंगर्स फॉर गोल्डन इंडिया के यहां पे जो सेशन अटेंड किया, उसमें बात निकल के आई कि भाई ये कैसे बनेगा। बड़े बड़े प्यारे तरीके से शारदा जी ने इस बात को बताया कि गोल्डन इंडिया का मतलब क्या है, क्या चाहते हैं गोल्डन इंडिया से। तो मुझे लगता है कि दीदी ने जो जो बातें बताई हम सब अपने जीवन में उतार लें। अगर नहीं उतार पाएंगे तो गोल्डन इंडिया सिर्फ शब्दों में रह जाएगा, बन नहीं पाएगा। जो कुछ भी उन्होंने कहा, और जब हम यहां से जाएं तो हम जो कुछ भी, बहुत, क्योंकि इस मंच से बहुत कुछ कहा गया, बहुत बार कहा गया कि भाई आप और जगह जाइए और वो सांसदों को लाइए और विधायकों को लाइए। मुझे लगता है, माफ कीजिएगा अगर ये आपको नहीं लगता हो तो, कि जब यहां से हम जाएं
और यहाँ की बताई गई हर बिंदु पे हम मनन करें और जीवन में ढाल लें, तो हम वो हार्विंगर, वो पिवटल, वो केंद्र बिंदु अपने क्षेत्र में बन जाएंगे और आसपास के जो विधायक, जो सांसद, जो कॉरपोरेटर हमारे पास आएंगे वो उस बगैर प्रभावित हुए नहीं जाएंगे। आज मॉर्निंग के सेशन में जो मुझे देखने को मिला बहुत ही प्यारा, हर चीज प्यारी है। मैं कुछ ही चीजों को भी प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। जो बताया गया डीकंडीशनिंग, जो देवी देवताओं, बिकॉज हम सब किसी न किसी पंथ से, किसी न किसी रिलीजन से आते हैं, जो डीकंडीशनिंग बताई गई और फाइनली कहा गया कि जो शिव, परमात्मा शिव है, जो केंद्र बिंदु है, जो एक सोर्स ऑफ लाइट है, उस पे एकाग्रता लाई गई और कहा गया कि हम सब अगर उस लाइट की तरफ, परमात्मा शिव की तरफ ध्यान दे करके और ध्यान में उतरें, तो ये वो घटना घट जाएगी जिसको महात्मा बुद्ध ने कहा अप दीपो भव। अपना लाइट खुद बनो। और मुझे लगता है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये बहुत भावों का, बहुत शोध का एक केंद्र बिंदु हो गया है। हर जगह से किसी भी महात्मा की बात उठा के देखो, यहां घटता मिलता है। ये जो लेबोरेटरी बन रही है, जहां की थॉट्स के लेवल पे प्रयोग हो रहे हैं, इसमें ध्यान का रोल बताया जा रहा है, यह अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर के एग्जाम्पल बन सकते हैं और कहीं ना कहीं छलक आएगा। आपने जो आज सीखी है यहाँ से, जो दोनों में हमने सीखा है, आपके भाव में, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं छलकेगा। और वो छलक दूसरा जब देखेगा तो ऑटोमेटिकली पूछेगा, भाई क्या बात है, कहाँ गए थे, ये क्या हो रहा है? कहीं से तो कुछ पी के आए हो, कोई मधुशाला तो गए थे, किस मधुशाला में गए थे उसका नाम बताओ। कुछ आप अब देखिएगा, आपके जीवन जैसे कुछ पॉजिटिव चेंज होता है तो हजारों लोग आपसे पूछते हैं। एक बहुत गहरा, जो मैंने कल भी हिंट दिया था, ये मॉडर्न इंडिया, गोल्डन इंडिया की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें हमारे विद्वान बृजमोहन जी से मैं आग्रह करूंगा कि बच्चे के लेवल पे, जब बच्चा पैदा होता है, वहां से लेके 7 साल तक की उम्र, उस वक्त जो कंडीशनिंग हो सकती है, उस वक्त जो घटनाक्रम उस पर घटा सकते हैं, अगर उस एज ग्रुप को हमने कंसंट्रेट कर लिया तो 20 साल के अंदर भारत को विश्व का नेता होने से कोई रोक नहीं सकता। और हम सबके जो आज मुझे यहां सीखने को मिला है, मैं अपने भाव प्रकट कर दूं कि अगर हम दुखी हैं तो सिर्फ इतना कारण है कि जो परमात्मा का स्कीम है, प्लान है अपने लिए, उसको पहचाना नहीं है। अगर वो पहचान लें कि उसका प्लान क्या है, एंड वी स्टार्ट लर्निंग हाउ टू फ्लो विद दैट फ्लो, वो धार पहचान ले, अगर अपस्ट्रीम चलेंगे तो दुख तो होगा। अगर उस परमात्मा का फ्लो को पहचान के उसका फ्लो करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि खुशी और समृद्धि कहीं रुकेगी नहीं। मुझे एक और चीज सीखने को मिली बहुत गहरी, जो कल मैंने कहा था कि मैन इन द मिरर टेस्ट। अगर आपको लगता है कि आप दुविधा में हैं कि आपने गलती करी नहीं करी, तो यहां से जो क्लैरिटी मुझे मिली है कि किस पैमाने पे हम मेजर करेंगे कि हमने गलती करी कि नहीं करी, वो पैमाना यहां आने के बाद बहुत ही और इंप्रूव हो गया। अब मैं जब आईने के सामने खड़ा होऊंगा और पूछूंगा
कि हमने गलती करी नहीं करी, तो वो जो पैमाना जिस पे मैं मेजर करता था वो पैमाना और बहुत स्ट्रांग हो गया। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूं। बहुत गहरे गहरे प्रयोग हुए। अब एक चीज और सीखने को मिली कि ये पूरा पूरा ब्रह्मांड कितना कनेक्टेड है, यहां से सीखने को मिली। किसी पोइट ने कहा, इफ यू प्लक अ फ्लावर 1000 miles away, stars cry, and that's what I learned here, and that's truly a fact. I thank you for that. ये बहुत कुछ, और मैं 2 लाइनें और पढ़ के अपना वक्तव्य मैं भाव में बह जाता हूं, तो समय का थोड़ा जोर रहता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वकील हो तो बोलना आता है, लेकिन ये वकीली नहीं है, आज भाव बोल रहा है। ये जहां कहीं भी आज मैं बाबा का 4 धाम जो बहन ने बताया, बड़ा प्यारा, गहरा, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। हर जगह मैंने जब ध्यान लगाया तो बहुत गहरे में उतरा। कहीं ना कहीं ये ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वहां पे, उन जगहों पे, उसका कोई तोड़ नहीं है। और अमावस की काली रात के बाद सुबह आएगी, सबकी जिंदगी में आएगी, और जहां से हम सीख के जा रहे हैं उसके बाद तो बिल्कुल ही आएगी और आके ही रहेगी। और हम सब मिलकर के अपने भारतवर्ष के लिए अमावस की काली रात को जल्द से भगाएंगे और अच्छी सुबह लेके आएंगे और भारत को विश्व का नेता बना के रहेंगे।